इबादत का फरीज़ा भी सही अदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हों इंस को इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादतें बड़ी बड़ी, वो 4 इबादतें हैं बड़ी बड़ी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब ज़कात तो हर मुसलमान पर नहीं है। वो मुसलमान ज़कात देगा जो साहिब निसाब हो। मालदार पर, गनी पर ज़कात है, गरीब पर ज़कात नहीं है। रोज़ा जो है वो सारा साल नहीं हो, पूरे साल में 1 महीना। हज भी साहिब इस्तिताअत पर है। हज जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर जाने का, वापस आने का और पीछे का खर्चा छोड़ जाए, इतना हो, साहिब इस्तिताअत हो, वमन इस्तताअ इलैहि सबीला, उस पर है हज। गरीब पर हज नहीं है। नमाज वो अमल है कि जो हर मुसलमान पर फर्ज है, और 1 दफा नहीं, दिन में 5 मरतबा फर्ज है। हर मुसलमान नमाज पढ़ेगा और किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। जो लोग हज के लिए गए हैं या उम्रे के लिए गए हैं, उनको पता है कि वहाँ मताफ, जहाँ तवाफ किया जाता है खाना काबा के इर्द गिर्द, वो जगह कभी बंद नहीं होती। तवाफ दिन को भी होता है, रात को भी होता है, सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, बारिश में भी तवाफ बंद नहीं होता। ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बारिश में भी तवाफ कर रहे होते हैं। लेकिन नमाज का वक्त आता है तो तवाफ बंद हो जाता है। आज कितने अफसोस की बात है, जिस नमाज के लिए तवाफ बंद हो जाता है, उस नमाज के लिए आज मुसलमान की दुकान बंद नहीं होती। आज मुसलमान का कारोबार इसके लिए बंद नहीं होता। तो नमाज, और नमाज पर अल्लाह पाक मसले भी हल करते हैं, बशर्ते कि ये नमाज हो। जैसे हजरत साहबे कराम ने नमाजों पर अपने मसले हल किए हैं। नमाज पर मसले हल होते हैं, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन नमाज हो। और इसके साथ अल्लाह पाक ने दुनिया आखिरत की कामयाबियों को जोड़ा है। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो मोमिन कि जिनकी नमाजों में खुशू। एक नमाज का ज़ाहिर है और एक नमाज का बातिन है। नमाज का ज़ाहिर क्या है कि ये नमाज फ़िक़ही मसाइल के मुताबिक हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। नमाज का ज़ाहिर सही हो। नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं, नमाज के अंदर कितने सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहबात हैं, और नमाज में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बचा जाए, मकरूहात, नमाज की मुफसिदात, जो नमाज को फासिद करने वाली चीज़ें हैं। ये नमाज का ज़ाहिर है, ये भी सही हो। और एक नमाज का बातिन है। नमाज का बातिन क्या है कि नमाज के अंदर दिल का खुशू हो, नमाज के अंदर दिल की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो। ये नमाज मतलूब है। खुशू खुदू, ये 2 लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। खुशू खुदू, ये बड़े खुशू खुदू के साथ पढ़े। खुदू क्या है? खुदू नमाज का ज़ाहिर, अमल का ज़ाहिर, और खुशू नमाज का बातिन।
नमाज का अंदर। अब नमाज में आदमी नीयत बांधता है तो अल्लाहु अकबर कहते ही अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठ जाते हैं। ये इस उम्मत के मुसलमान को, मोमिन को अल्लाह पाक ने मेराज दिया। और कितने अफसोस की बात है कि इतने, जैसे एक मिसाल देते हैं ना कि बादशाह एक वजीर के पास आदमी पहुंच जाता है, बड़े रास्ते तलाश करता है, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच जाता है अंदर, बड़ी रुकावटों के बाद बादशाह के सामने खड़ा हो, वजीर के सामने खड़ा हो और वो मुतवज्जे हो जाए और तवज्जो करके कि हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो, और वो इधर उधर देखने लगे, किसी और के साथ मशगूल होने लगे या चौकीदार से बातें करने लगे, उसको कितना गुस्सा आएगा। तो अल्लाह ताला से बातें हैं बराह रास्त। अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाजी अल्लाह पाक से चुपके बातें करता है। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि नमाज जो अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है और अल्लाह की याद के लिए है, अक़ीम सलात अली ज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, कि मुझे याद करो। और नमाज में सब कुछ है, सबको याद किया जा रहा है। जिसके याद के लिए नमाज है वो नहीं है नमाज में, अल्लाह ताला नहीं है उसमें। इसलिए उलमा फरमाते हैं नमाज से पहले 3 मेहनतें हैं। जब नमाज इन 3 मेहनतों के साथ होगी तो हमारी नमाज बनेगी। सबसे पहली मेहनत वो सही यकीन की मेहनत है। हमारी मेहनत सही यकीन के साथ हो, सही यकीन के साथ। आज बचपन से हम नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नमाजें जानदार क्यों नहीं है? हमारी नमाजों पे मसले क्यों नहीं हल होते? हमने नमाज बनाने की मेहनत नहीं की और नमाज से पहले सही यकीन की मेहनत नहीं की है। सही यकीन वाले की 2 रकात की नमाज गलत यकीन वाले की 1000 रकात नमाजों से बेहतर है। 2 रकात नमाज सही यकीन की मेहनत। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबे करम पर, नमाज भी अभी उतरी नहीं थी, नमाज का हुक्म अभी नहीं आया था, सही यकीन की मेहनत हुई। सही यकीन की मेहनत हुई कि अंदर, हमारे दिलों के अंदर 100% अल्लाह ताला का यकीन आ जाए। हमारे सारे मसले अल्लाह पाक हल करने वाले हैं। हमें अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, हमारे खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, पैदा करने वाले अल्लाह, सब कुछ अल्लाह पाक का है। इस कायनात में वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे, वो नहीं होगा जो हम आप चाहेंगे। माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, वो नहीं होगा जो अल्लाह का गैर चाहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फ़आलु लिमा युरीद, जो चाहते हैं कर गुजरते, यफ़अलु मा यशा यफ़अलु मा युरीद, जो चाहते हैं उसको बहुत ज्यादा कर गुजरने वाले हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आरफ़्तु रब्बी बिनक़ज़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना इरादों के टूटने के साथ। जब मैं एक इरादा करता हूँ, एक काम करने का इरादा करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा और वो काम उसके खिलाफ हो जाता है, मेरी मंशा मेरी मर्जी के खिलाफ हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि डोर किसी और के हाथ में है, फैसला किसी और का चलता है। हम दुनिया वालों के पीछे भागते हैं। आज मुसलमान परेशान क्यों है? मुसलमान का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? क्यों? क्योंकि हमने आज अल्लाह ताला का दरवाजा छोड़ दिया, अल्लाह का दर छोड़ दिया। हातिम ताई का बेटा आदि इब्ने हातिम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मेरे वालिद के महल के 100 दरवाजे थे और जिस दरवाजे पर कोई साइल आ जाता
वो कभी महरूम ना जाता, उसको ज़रूर मिलता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, हमारे नाना ने हमें एक दरवाज़ा बताया है, एक दरवाज़ा बताया है, और वो एक दरवाज़ा ऐसा है कि सारे दरवाज़ों से बेनियाज कर देता है। वो एक दरवाज़ा ऐसा है कि उससे कभी कोई नामुराद नहीं गया। देखिए दुनिया वाले हैं तो वो मांगने पर खफा होते हैं, चाहे कितना प्यारा क्यों ना हो, आप मांगते रहो मांगते रहो, वालिद से मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, कभी ऐसा वक्त आएगा गुस्सा हो जाएगा। हर वक्त मांगती रहते हो, खुद कमा के लाओ, जिससे भी मांगो, और अल्लाह ताला ना मांगने पर गुस्सा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह यग़्ज़िब अला मन लम यसअल, जो आदमी अल्लाह से मांगता नहीं है उससे अल्लाह पाक नाराज होता है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह पाक के पास है, अल्लाह पाक के खजाने भरे हुए हैं। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे पास हर चीज के खजाने हैं, लेकिन हम उतारते अंदाजे से हैं। पानी की जितनी जरूरत होती है उतना उतारते हैं, हवा की जितनी जरूरत होती है उतना उतारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन, अल्लाह की जात पर तवक्कुल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद, ये असल है। क्या कहते हैं, मन एतमद अला मालिही फ़क़द क़ल्ला, जिसने अपने माल पर एतमाद कर लिया उसका माल कम हो जाएगा। मन एतमद अला सुल्तानिही फ़क़द ज़ल्ला, जिसने अपनी बादशाहत पर, सल्तनत पर एतमाद कर लिया वो जलील हो जाएगा। मन एतमद अला इल्मिही फ़क़द ज़ल्ला, जिसने अपने इल्म पर, अपनी समझ पर एतमाद कर लिया वो गुमराह हो जाएगा। मन एतमद अला अक़लिही फ़क़द इख्तल्ला, जिसने अपनी अक़ल पर एतमाद कर लिया तो वो उसकी अक़ल ख़राब हो जाएगी। व मन एतमद अलल्लाहि फ़ला क़ल्ला वला ज़ल्ला वला ज़ल्ला वला इख्तल्ला, और जिसने अल्लाह पर एतमाद कर लिया, अल्लाह पर एतमाद कर लिया, न उसका माल कम होगा और न वो जलील होगा, न वो गुमराह होगा, न उसकी अक़ल ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो सारी दुनिया के बादशाहों के बादशाह पर एतमाद किया है। ये यकीन सीखने की चीज़ है। हज़रात साहब कराम ने सीखा, इस यकीन को सीखा, फिर इस यकीन को सीखने के बाद नमाज पढ़ी तो उनकी नमाज थी और नमाज पे मसले हल होते थे। तो पहली मेहनत नमाज सही यकीन के साथ पढ़ी जाए, और दूसरी मेहनत कि नमाज सही इल्म के साथ पढ़ी जाए, सही इल्म के साथ। आज तो हम अमल करते हैं लेकिन उसका मसला सीखते नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को कैसे हल किया, ये हम सीखते नहीं है। सही इल्म क्या है? वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर उतारा, वो है इल्म। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्य यूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कोई बात अल्लाह ताला की वही के बगैर नहीं करता, जो भी बात करता हूँ वही होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इल्म को उतारा, इसलिए फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या आप इनसे पूछे, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले ये बराबर हो सकते हैं? वो लोग जो जानते हों और वो जो ना जानते हों, क्या ये बराबर हो सकते हैं? फरमाया हाँ, ये इस्तिफाम इनकारी है, कभी नहीं बराबर हो सकते। अमल को सीखना, इसलिए फरमाया कि जो आदमी अमल को सीखता है और इल्म में लगता है, अल्लाह ताला उसको फितनों से बचाएंगे। फितनों का दौर है, फितनों का दौर है।
तो नमाज सही इल्म के साथ हो, नमाज के अंदर जो मसले हैं सबसे पहले उनको सीखना, फिर इसके अलावा जो हमारी जिंदगी है सिर्फ नमाज तो नहीं है। मुसलमान का तो हर अमल जिंदगी का यानी एक एक लम्हा अमल, ये अमल की मशीन है। मुसलमान अमल की मशीन है। मुसलमान की जिंदगी से, जिस्म से हर वक्त अमल निकलता है, हर वक्त अमल निकलता है। हर अमल में ये मेहनतें करना, चाहे वो नमाज है, चाहे रोजा है, चाहे ज़कात है। नमाज चूंकि अहम अमल है, इसलिए उसके बारे में अर्ज कर रहा हूं कि नमाज से पहले ये मेहनतें जरूरी है। तो 3 मेहनतें नमाज से पहले हैं कि नमाज सही यकीन के साथ पढ़ी जाए और नमाज सही इल्म के साथ पढ़ी जाए, और तीसरी मेहनत कि नमाज सही ध्यान तवज्जो के साथ पढ़ी जाए। तवज्जो, ध्यान, ये इंसान की कुव्वत है। आप खुद देखें, दुनिया का कौन सा काम है जो बगैर ध्यान के, बगैर तवज्जो के हो सकता है। अगर दुकानदार बैठा हुआ है और वो अपनी रिज़गारी शुमार कर रहा है, वो पैसे गिन रहा है, लेकिन तवज्जो उसकी दूसरी चीजों की तरफ है, तो कैसे गिनेगा। और ड्राइवर जो है वो गाड़ी पर बैठा हुआ है, एक जरा उसकी निगाह और ध्यान तवज्जो चूक गई, कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, खुद भी डूबेगा और उनको भी डुबोएगा। लेकिन आज नमाज के अंदर ध्यान की मेहनत ये हमारी समझ में नहीं आती। दुकान की मेहनत समझ में आती है। आज हमारे यकीन कमजोर हैं, इसलिए दुनिया के जितनी भी चीजें हैं वहां पर हमें लगना आसान है। सही यकीन इसलिए जरूरी है, सही यकीन की मेहनत जरूरी है। आज मुसलमान चाहे बीमार हो, चाहे सेहतमंद हो, दुकान जरूर जाएगा, कभी नागा नहीं करेगा। बारिश हो रही होगी और दुकान जाएगा। मोहसिन खान साहब तो ऐसे किसी ने पूछा तो इस्तिकामत क्या चीज है। फरमाया इस्तिकामत सीखनी हो तो दुकानदार से सीखो कैसे इस्तिकामत के साथ जाता है दुकान। सुबह सवेरे पहुंचा होता है बगैर तरगीब के, बीमार हो तो भी पहुंचाएगा, बारिश हो तो भी पहुंचा होगा, हर तकाजा कुर्बान करके दुकान बैठता है, उसका यकीन है। देखिए ना, आदमी बीमार हो जाता है तो बीमारी से शिफा के लिए, इलाज के लिए तो अल्लाह ने असबाब बनाए ना। एक सबब दवा है कि आदमी दवा इस्तेमाल करे, एक सबब दुआ भी तो है ना। दवा भी है, दुआ भी है, बल्कि दुआ यकीनी सबब है और दवा यकीनी सबब नहीं है। दवा एहतिमाली सबब है। एक ही बीमारी के 2 मरीज एक ही डॉक्टर से इलाज करते हैं, एक ही दवा इस्तेमाल करते हैं, एक ठीक हो जाता है, एक नहीं होता, एक मर जाता है। दवा यकीनी इलाज नहीं है, दुआ यकीनी इलाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। हजरत साहब करम ने यकीन सीखा था, इसलिए हजरत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला ने, एक गुमनाम सहाबिया, नई मुसलमान हुई, लौंडी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, बड़ा तकलीफ दी उसको, अज़ियत दी, मारा उसको, आंखों की बिनाई चली गई, आंखों की नजर चली गई। दुआ की बात अर्ज कर रहा हूं, आंखों की बिनाई चली गई। अब दुआ मांग रही है अल्लाह ताला से, या अल्लाह ये मेरे काफिर रिश्तेदार ये मुझे ताने देंगे कि देख हमारे माबूदों ने तुम्हारी आंखों की बिनाई छीन ली है, या अल्लाह मेरी बिनाई वापस फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ पर, अल्लाह ने उनकी दुआ पर बगैर ऑपरेशन के, बगैर इलाज के आंखों की बिनाई वापस कर दी है। सही यकीन वाले। तो इलाज का एक सबब दवा है, एक सबब दुआ है। हम जरा सोचें,
हर आदमी अपने गिरबान में झांक कर देखे कि हमारा यकीन किस सबब पर है। आज डॉक्टर की इंतजार में 5 घंटे बैठना, डॉक्टर के इंतजार में नंबर लेने के लिए 5 घंटे बैठना ये आसान है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह से दुआ करने के लिए 5 मिनट के लिए हाथ उठाकर दुआ करना आज मुश्किल है। वजह क्या है? क्योंकि आज हमारे यकीन दुआ पर नहीं है। तो नमाज से पहले 3 मेहनतें, एक सही यकीन के साथ नमाज पढ़ी जाए, और एक सही इल्म के साथ नमाज पढ़ी जाए, और तीसरी मेहनत है कि सही ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ नमाज पढ़ी जाए। आज तो नमाज के अंदर हमारी तवज्जो नहीं होती। हमें तो ये भी पता नहीं होता इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी है, ये भी याद नहीं होता। और उसके लिए वक्त मखसूस करके जिक्र करना, ये जो हमारे तस्बीहात हैं ये वैसे नहीं है। हज़रत फरमाते हैं सुबह शाम 3 तस्बीह, तीसरा कलमा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ एक जगह बैठकर कि एक वक्त तो कम से कम 24 घंटों में एक वक्त तो ऐसा हो कि जिसमें बस कोई ना हो, मैं हूं और मेरा अल्लाह मेरे साथ हो, बस तीसरा कोई ना हो। आज मुसलमान के पास हर किसी के लिए वक्त है, लेकिन आज अल्लाह ताला को देने के लिए वक्त नहीं है। और जब वक्त मुकर्रर करके, चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, जब आदमी सुबह शाम पाबंदी के साथ जिक्र एहतिमाम से करेगा, माने को सोच कर, तीसरा कलमा जिक्र कर रहा है, ये नहीं कि जिक्र भी कर रहा है और साथ साथ जो है ना सोच कहीं और घूम रही है, ध्यान तवज्जो यहाँ हो, तवज्जो को मरकूज करना पड़े। और ये मेहनत नमाज के अंदर भी करनी पड़ेगी। जब हम नमाज के लिए नियत बांधेंगे, तवज्जो फिर दुनिया की तरफ जाएगी, हम फिर उसको खींच कर लाएंगे, नहीं मैं नमाज में हूं, फिर तवज्जो खराब होगी। नमाज के अंदर बाकायदा शैतान मुकर्रर है, वजू के अंदर शैतान मुकर्रर है, जो वजू में शक डलवाते हैं, वजू में वसवसा डलवाते हैं, नमाज में वसवसा डालने के लिए जो शैतान मुकर्रर है, हमने मुकाबला कर रहे हैं उनका। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने 30 साल नमाज की मशक्कत बर्दाश्त की और 20 साल नमाज का मजा लिया। 30 साल नमाज की मशक्कत बर्दाश्त की और 20 साल नमाज का मजा लिया। वो ये मेहनत थी, ये मशक्कत थी। तो सही ध्यान के साथ, अच्छा जब आदमी जिक्र करेगा वक्त मुकर्रर करके, तो फिर आदमी की तवज्जो अल्लाह की तरफ हर वक्त हो जाएगी। हत्ता के हजरात साहब कराम को बड़ी तकल्लुफ के साथ अपनी जबानों को यानी काबू करना पड़ता था कि बैतुल खला में जाकर भी, क़ज़ाए हाजत के वक्त भी ज़बान अल्लाह का जिक्र करती थी। असल तो ये है, असल तो तवज्जो। गफलत, आज तो अल्लाह माफ़ फरमाए, गफलत इतनी तारी है कि आज मुसलमान अल्लाह से गाफिल हो गया। हालांकि क्या कहा कि दिल बयार दस्त बकार, इतना आदमी तवज्जो के साथ हजरत साहब कराम कैसे जिक्र करते। एक सहाबी है हिशाम इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा रूम के बादशाह के पास, सफीर बनाकर, सफीर बनकर गए रूम के बादशाह के पास। जब गए तो चूंकि तरबियत का असर था, हजरत साहब कराम कैसे शागिर्द थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उस्ताद थे, कैसे उनकी तरबियत की कि दुनिया से उनका रुख मोड़ दिया था, उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं जाती थी। अगर कभी बशरी तकाजे की तहत किसी की तवज्जो दुनिया की तरफ जाती भी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तवज्जो मोड़कर आखिरत की तरफ करते थे। तुम तो आखिरत वाले हो,
तुम दुनिया वाले नहीं हो। एक साहबी दरख्त लगा रहे थे, तो पूछा ये क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह दरख्त लगा रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन फरमाया सुभान अल्लाह गर्सुन फिल जन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह गर्सुन फिल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह गर्सुन फिल जन्ना। सुभान अल्लाह कहना जन्नत में दरख्त लगाना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना जन्नत में दरख्त लगाना है। हाँ, तवज्जो आखिरत की तरफ। उसका असर क्या था? जब भी उनकी निगाह दुनिया की चीज पर पड़ती, वो दुनिया की चीजों से उनका ज़हन मुतासिर होता, फौरन अपनी निगाह अल्लाह ताला की तरफ फेरते, अल्लाह की जिक्र की तरफ। हज़रत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ पहुँचे, वो महल को देखा, इतना ऊंचा महल और आलीशान महल, बादशाह का महल कैसे खूबसूरत होगा, वो देखते ही चूंकि दिल पर असर हुआ, फौरन जबान पर कलमा आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और अल्लाह अकबर कहते ही वो महल हिलने लगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई अफसाने नहीं है, किस्सा कहानियां नहीं है, हकीकी वाक़यात हैं जो हजरत साहबे किराम के साथ हुए हैं, उस सीरत की किताबों में मौजूद है। हयात सहाबा खोल कर हम पढ़े, हयात सहाबा के अंदर मौसूफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयात सहाबा कि मैंने उम्मत को जो कुछ देना था वो मैं हयात सहाबा में कह चुका हूँ। हयात सहाबा पढ़नी चाहिए, हर काम करने वाले को हयात सहाबा का मुताला करना चाहिए। उन्होंने अंदर बुलाया, मेहमान ठहराया, 3 दिन मेहमान रहे, फिर बुलाया और पूछा तुम्हारे दीन का सबसे बड़ा बोल क्या है, सबसे बड़ा कलमा क्या है? तो फौरन जबान पर कलमा आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और अल्लाह अकबर कहती वो कमरा हिलने लगा। बादशाह ने कहा बस करो बस करो, कहीं हमें मेरे महल को गिरा ना दो। ये था उनका जिक्र, क्योंकि दिल अल्लाह की अज़मत से मामूर थे, भरे हुए थे। आज तो अल्लाह माफ फरमाए हमारे दिलों के अंदर पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, किस चीज की मोहब्बत है, अगर नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं। आज हमारे दिल पाक नहीं है, आज हमारे दिल दुनिया की गंदगियों से गंदे हो चुके हैं। इस वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लौ तहरत क़ुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलाम रब्बिकुम, लौ तहरत क़ुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलाम रब्बिकुम, कि अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो तुम अल्लाह के कलाम से तुम्हारा दिल कभी ना भरता, कुरान पाक से तुम्हारा दिल कभी ना भरता। आज हम तिलावत करते हैं, अवल तो साल हर साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, कुरान उठाने के लिए वक्त नहीं, और अगर उठा भी ले तो ज्यादा से ज्यादा आधा पारा, 1 पारा 2 पारे पढ़कर दिल उकता जाता है। क्या वजह है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने बीमारी बता दी है कि अगर तुम्हारे दिल पाक होते कभी भी तुम्हारा दिल अल्लाह के कलाम से न भरता। एक एक आयत पढ़कर सारी सारी रात गुजार देते थे हज़रत साहब इकराम, एक एक आयत पर पूरी रात गुजार देते थे। जब नमाज की मेहनत है, मैं अर्ज कर रहा हूं, जब नमाज ऐसी बन जाती है, फिर नमाज हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने सर्दी की रात, लंबी रात, 2 रकात की नियत बांधी और नमाज पढ़ रही है, सलाम फेरा तो उधर सफेदी नमूदार हुई, यानी सुबह सहर हो गई। दुआ के लिए हाथ उठाए शिकायत के अंदाज में, या अल्लाह ये आपकी रात इतनी छोटी हो गई है कि 2 रकात में खत्म हो गई, 2 रकात में आपकी रात खत्म हो गई है। तो नमाज से पहले ये 3 मेहनतें अगर हों, इसीलिए कहा जाता है ना अल्लाह के रास्ते में निकलो। ये मेहनतें घरों में नहीं होती हैं। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, मेहनत करता है, फारिग हो जाता है, कोई धंधा दुनिया का पास नहीं लगा होता, कोई फिक्र नहीं होती, और ये अल्लाह के रास्ते में होता है, और ये मोबाइल छोड़ कर जाए और ये सबसे रिश्ता तोड़कर
और सबसे कट कर ये फिर इस मेहनत में लगे, सही यकीन की मेहनत करे, सही इल्म की मेहनत करे, सही ध्यान तवज्जो की मेहनत कर कर फिर ये नमाज पढ़े, अब ये अपनी नमाज का मजा महसूस करेगा। फिर एक मेहनत नमाज पढ़ने के बाद भी है, वो क्या है? अपनी नमाज को महफूज करने के लिए एक मेहनत और है, और वो है हुकूक की अदायगी। वरना पढ़ी हुई नमाज मशक्कत से और इतनी मेहनत की हुई नमाज ये ज़ाया हो जाएगी अगर हुकूक का ख्याल ना रखा। इंसान जंगल में नहीं रहता, एक माशरा है, घर में रहता है, घर में माँ बाप है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इसको कहते हैं माशरत। इसके अहकाम सिखाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर जब इससे बाहर निकलता है कारोबार के लिए, कुछ बेचता है, खरीदता है, मामला करता है, मामलात, फिर ये मामलात है, मामलात, माशरत, लेन देन। हमारी फिक़ह की मोतबर किताब हिदाया, उसकी 4 जिल्दें हैं। एक जिल्द में इबादात है, सिर्फ एक जिल्द में इबादात है, 3 जिल्दों में मामलात, माशरत, लेन देन सारे। आज हमारे मामलात खराब है, लेन देन, कर्ज। आज कोई किसी को कर्जा नहीं देता, क्यों? कोई वापस ही नहीं करता, कर्ज लेकर वापस नहीं करते। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए आते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं, इसके ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है, किसी का हक तो नहीं है? अगर कहते कि नहीं है तो नमाज पढ़ा देते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पूछा, किसी के इसके ऊपर कर्जा तो नहीं? किसी ने कहा कि जी मेरे इसके ऊपर इतने कर्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुद ही इसका, तुम ही जनाजा पढ़ाओ इसका। अब बड़े दुख की बात है, एक दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं इसकी इस हक का जिम्मा लेता हूँ, मैं जामिन हूँ, मैं इसको वापस करूँगा। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, जनाजे की नमाज पढ़ाई। आज नहीं है, कोई फिक्र इसकी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तदरून मल मुफलिस, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सामने उसके मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो। फरमाया नहीं, ये मुफलिस नहीं है। मुफलिस वो है कि जो कल क़यामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आएगा कि अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ भी दब जाए उसके नीचे, इतनी नेकियां होंगी, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, यतीम का माल खाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का कत्ल किया होगा, और ये हुकूक वाले आएंगे अपनी। और कल क़यामत के दिन, जैसे हर मुल्क का एक सिक्का होता है, हमारे मुल्क का अपना सिक्का है, हर मुल्क का अपना अपना सिक्का है, आखिरत के मुल्क का सिक्का नेकी है। वहां तो कोई पैसे नहीं दे सकेगा, तो क्या होगा कि जी इसकी नेकियां इनको दे दो, उसकी नेकियां लेकर इसको देते जाएंगे, हुकूक वालों को देते जाएंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुकूक वाले मुतालबात बाकी हैं, मुतालबे वाले अब भी बाकी हैं। अब क्या होगा कि जब ये करो कि अब इनके गुनाह उठाकर इसके ऊपर रख दो, और उसके गुनाह उठाकर इस हक के बदले में उसके खाते में जाएंगे, यहाँ तक कि इतने गुनाह हो जाएंगे कि अगर पहाड़ पे रख दो पहाड़ भी दब जाएगा। ये है मुफलिस। एक मेहनत इसकी भी करनी होगी, थोड़ा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा, किसी का मेरे ऊपर हक तो नहीं है। हाँ, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने और अल्लाह के रास्ते में निकल कर कुर्बानियाँ करने का मकसूद ये है, ये हमारा मकसूद है। दीन जिंदगी में आए, सिर्फ मेहनत बराए मेहनत नहीं है कि मेहनत बराए मेहनत हो। जमीन खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, किस लिए खोद रहे हैं? इसलिए कि पानी निकले। पानी नहीं निकल रहा तो फिक्र होगी। दावत बराए दावत नहीं है, दावत बराए अमल है।
अमली जिंदगी आ जाए। सहाबा कराम किसी के सामने बयानात नहीं करते थे, लंबी लंबी बातें नहीं करते थे। कुनू मिसलना, हमारे जैसे बन जाओ, असर हो जाता था उसका। और एक मेहनत और है, और वो है हमारा ये अमल, इतनी मेहनत मशक्कत के साथ किया हुआ अमल अल्लाह ताला कबूल भी तो कर ले, अल्लाह ताला कबूल भी तो कर ले। हाँ, ऐसे ना हो कि हम तो ये समझ रहे हो। एक आदमी, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले सिक्के लेकर गए। पहले जमाने में सिक्के होते थे, दुकानदार को दिए। उसने देखा, एक सिक्का उठा के उसको कहा, ये तो खोटा है, ये सिक्का खोटा है, ये खोटे लाए हो तुम। वो बुजुर्ग बेहोश हो गए, बेहोश होके गिर गए। लोगों ने होश में लाया। हजरत क्या परेशानी की जरूरत, इतनी परेशानी की बात तो नहीं थी, खोटा सिक्का है, चलो इसकी जगह खरा आ जाएगा और आ जाएगा, आपने क्यों इतना गम किया? कहते मेरी तवज्जो कहीं और चली गई, मेरा जहन दूसरी तरफ चला गया कि मैं तो सारी जिंदगी इन सिक्कों को खरा समझता रहा। इस दुकानदार ने कहा कि ये खोटा है। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह पाक के सामने जाकर जिन नेकियों, जिन अमाल को मैं अमाल समझ रहा हूं, कल को अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे अमाल खोटे हैं, तो मैं क्या करूंगा? अमल में इखलास, अल्लाह के लिए अमल, किसी के लिए कोई अमल नहीं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमाते थे। इनका दिल्ली में बड़ा वाज मशहूर था, बहुत वाज करते थे, पुरअसर वाज था उनका, बड़ी जामे बात। बयान किया, बयान के बाद एक देहाती आया, कहते मैं तो बहुत दूर से आया हूं। वो बयान खत्म हो गया तो उसको बिठाया, फिर वो बयान शुरू से लेके आखिर तक फिर किया और फरमाया कि हमने तो पहले भी अल्लाह के लिए किया, अब भी अल्लाह के लिए किया। वजह अमल अल्लाह हो, बस किसी से कोई, ना किसी को दिखाना, ना किसी से। बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब बात मौलाना उमर साहब, मौलाना नजरुर रहमान साहब के हवाले से फरमाया, अमल को जाहिर करने से अमल की कुव्वत जाया हो जाती है। अमल को जाहिर किया तो अमल को की कुव्वत जाहिर हो जाती है। अल्लाह वाले जो होते थे ना, अल्लाह वाले, वो जैसे हम लोग गुनाहों को छुपाते हैं ना, वो अपनी नेकियों को भी छुपाते थे, नेकियां भी छुप कर करते थे। अब ये तो एक नमाज है, नमाज बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया। लेकिन ये मेहनतें तो हर अमल में है। रोजा है, रोजे से पहले भी ये 3 मेहनतें हैं। नमाज सही यकीन के साथ हो, सही इल्म के साथ हो, सही ध्यान के साथ हो, फिर रोजा रखकर फिर उसके बाद ये रोजा जाया ना हो जाए, हुकूक की हिफाजत हो, फिर ये रोजा अल्लाह कबूल भी कर ले, अल्लाह के लिए हो, ये तो हर अमल में है। अब ये सारी जिंदगी हमारी इस पर आएगी कैसे? इसके लिए ये मेहनत है, चलना फिरना है। जिस चीज को आम करना है उसको हरकत में लाना पड़ेगा, और ये उम्मत हरकत में आई है। और आज मुसलमान को, बावजूद इसके कि आज मुसलमान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप असबाब को देखें, आज के ज़माने को देखें, हज़रत सहाबा कराम के ज़माने को देखें। सहाबा कराम के ज़माने में उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, आज सब वसाइल मौजूद हैं। इसके बावजूद मुसलमान परेशान हैं। मुसलमान क्यों पस्त हैं? गलबा तो मुसलमान के लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। आज क्यों मुसलमान मगलूब है? अल्लाह ताला का वादा तो सच्चा है। तो सबब हदीस शरीफ में साफ मौजूद है, सरासरी हदीस है, वाज़ेह हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए,
मिंबर पे बैठे अल्लाह की हमदो सना बयान की, फिर फरमाया ए लोगों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊ फला उजीब लकुम व तसअलूनी फला उतियकुम व तस्तंसिरूनी फला अंसुरकुम। बस ये कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए और उतर गए। मतलब सिर्फ इसी वजह के लिए आए थे, यही बात करने के लिए आए थे, और कोई बात नहीं थी। और आए भी कैसे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास दाखिल हुए, फ़अरफ़्तु फ़ी वजही अन क़द हज़रहु शै, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मैंने आपके चेहरे अनवर पर देखकर महसूस किया कि कोई खास बात पेश आ गई। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा काना बस्सामन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हमेशा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे। ये आपकी सुन्नत थी, मुस्कुराते हुए घर में तशरीफ लाते थे। इस दिन मुस्कुराते हुए नहीं आए, मतलब खास बात हो गई। और मिंबर पर बैठकर ये 3 कलिमात बस ये इरशाद फरमाए फिर उतर गए, मतलब कोई और बात भी नहीं थी, यही बात। ये हमारा आना, यहाँ जमा होना एक बहुत बड़े काम के लिए है, बहुत बड़े मकसद के लिए है। हमारा आना सिर्फ बात सुनने के लिए नहीं है, हमारा आना एक बहुत बड़े मकसद के लिए है, और वो ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस उम्मत को जिस बड़े मकसद के लिए पैदा फरमाया था, और वो उम्मत अपने मशागिल की वजह से, दुनिया के कामों की वजह से, शुगलों की वजह से अपने उस मकसद को भूल गई। कैसे उम्मत को वो मकसद याद दिलाकर उम्मत को फिर उस सतह पर लाया जाए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने ये क्या निकलो निकलो की रट लगाई है? जिसको भी आप देखें उसको आप कहते हैं निकलो अल्लाह के रास्ते में। जवान सी भी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, बूढ़े से भी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, आलिम से भी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, गैर आलिम से भी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो फरमाया कि इस मेहनत से खुदा की कसम ना मुल्क चाहता हूं ना माल चाहता हूं, फकत इतना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जिस सतह पर जोड़ गए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जिस सतह पर छोड़ गए थे, आज उम्मत फिर उस सतह पे आ जाए। ये मकसद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उम्मत किस सतह पर थी? हर आदमी को अपने शोबे का, दीन का इल्म हासिल था, और फिर वो अपने उस इल्म पर अमल करने वाला भी था, और फिर उस बात को अपने अमली जिंदगी को लेकर पूरी दुनिया में फिरने वाला था, पूरी दुनिया में नकलो हरकत करने वाला था। ये उम्मत नकलो हरकत में थी और अपने उस बुनियादी काम पर थी कि जिस पर अल्लाह पाक की मददें, अल्लाह की नुसरतें इसके साथ थी। और जब उम्मत ने उस काम को छोड़ दिया तो एक तो आमाल की हकीकत से महरूम हो गई,
उम्मत को जो अमाल की हकीकत, जिस पर फैसले होने थे, जिस पर अल्लाह पाक की मदद उतरने वाली थी, जिन अमाल पर अल्लाह पाक करते थे, उनकी हकीकत निकल गई और वो अमाल रस्मी बन गए। और जो काम रस्म बन जाता है तो उससे हकीकत निकल जाती है। बल्कि इस काम के बारे में, दावत वाली मेहनत के बारे में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारा काम रिवाजी नहीं है, रिवाज नहीं है हमारा काम। जैसे दुनिया के रसूम रिवाज होते हैं, लेकिन डर है कि रिवाज ना बन जाए। रिवाज क्या कि चलो जी चिल्ले का वक्त आ गया, चिल्ला लगाओ, सिरोजा है महीने का, सिरोजा लगाओ। नहीं, हम इस मेहनत से क्या चाहते हैं, सिरोजे से हम क्या चाहते हैं, क्या मतलूब है, चिल्ले से हम क्या मांगते हैं। 4 महीने लगाना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, 7 महीने, साल, ये सारे तकाजे किसके लिए हैं? असल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को इबादत के लिए पैदा किया, बाकी उम्मतों को भी इबादत के लिए पैदा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से दावत की मेहनत भी दी। तो इबादत और दावत ये इस उम्मत की जिम्मेदारी थी। असल तो इबादत है, लेकिन जब दावत वाली इस फरीजे के अंदर, तबलीग की इस मेहनत के अंदर कोताही होगी, सुस्ती होगी, कमजोरी होगी, उसका असर इबादत पर पड़ेगा, इबादत भी बेजान होगी और